अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स फर्स्ट 10th क्लास मुरब्बी मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कुछ हम रिकॉल करते हैं कुछ बातें, यानी आए ज़रा याद करें। हमने पिछली जमात में भी पहले ही पढ़ चुके हैं, कसी रुकने का मुताला भी किया है। इसमें कसी रुकने के दर्जे की बुनियाद पर होने वाली मुख्तलिफ किस्मों का हमने मुताला किया है। एक मुतगैर जिसकी कसीर रुकने का दर्जा एक हो, एक मुतगैर और एक दर्जा, ये क्या होता है आपका कसीर रुकनी होता है। दूसरा, एक मुतगैर और दो दर्जा, ये आपका क्या होता है मुरब्बी कसीर रुकनी होता है। ये तो हम लास्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से पहचानना है कि इसमें खती कसीर रुकनी कौन सी है और मुरब्बी कसीर रुकनी कौन से है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। 5x + 9x² + 3x - 5, 3x - 7, 3x² - 5x और 5x²। ऐसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो आपको पहचानना है इसमें एक मुतगैर और एक दर्जा, मतलब क्या आने वाला कसीर रुकनी आने वाला। तो अब यहाँ पे देखो मुतगैर क्या दिया है, एक दिया है। मुतगैर क्या है, एक है। अब यहाँ पे दर्जा कुछ नहीं दिया, मतलब ये क्या है, इसका दर्जा क्या रहने वाला, एक रहने वाला। तो आपका ये क्या रहने वाला, खती कसीर रुकनी रहने वाला। ये क्या रहने वाला, खती कसीर रुकनी रहने वाला। अब यहाँ पे देखो मुतगैर एक दिया गया है और इसका दर्जा कितना दिया गया है, 2 दिया गया। अब दर्जा 2 आया, मतलब ये क्या रहने वाला आपका मुरब्बी कसीर रुकने आने वाला। क्या रहने वाला, मुरब्बी कसीर रुकने आने वाला। अब यहाँ पे देखो ए वाले एग्जाम्पल में मुतगैर एक दिया गया है, अब दर्जा कुछ नहीं दिया, मतलब क्या रहने वाला, एक रहने वाला। अब दर्जा एक मतलब क्या आने वाला, खती कसीर रुकने आने वाला। और इसी तरह से यहाँ पे देखो मुतगैर एक दिया गया है और उसका दर्जा कितना दिया गया है, 2 दिया गया। अब दर्जा 2 मतलब क्या आने वाला, मुरब्बी खती कसीर रुकने आने वाला। और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या दिया गया है, मुतगैर एक दिया गया और उसका दर्जा कितना दिया गया है, 2 दिया गया। अगर दर्जा 2 रहा तो हम क्या लिखते हैं, मुरब्बी खती कसीर रुकनी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको तो ये समझ में आएगा, जिस मसावत में एक मुतगैर होता है, जिस मसावत में एक मुतगैर और दर्जा एक होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, खती कसीर रुकनी बोलेंगे। और जिसमें एक मुतगैर और दर्जा कितना रहता है, 2 रहता है, मैक्सिमम यानी ज्यादा दर्जा उसका डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, मुरब्बी कसीर रुकनी बोलेंगे। तो यहाँ पे भी देखो थर्ड एग्जाम्पल में भी दिया है, यहाँ पे मुतगैर एक दिया गया और उसका मुतगैर मतलब क्या, वेरिएबल, और उसका दर्जा क्या दिया गया, एक दिया गया। अब दर्जा एक है मतलब क्या आने वाला, खती कसीर रुकनी आने वाला। और ये वाले एग्जाम्पल में मुतगैर एक है और दर्जा क्या दिया गया है, 2 दिया। अगर दर्जा 2 आ गया तो मुरब्बी कसीर रुकनी होगा। और यहाँ पे 5x² दिया गया है और ये वेरिएबल और उसका दर्जा यानी डिग्री कितना दिया गया है, 2 दिया गया, इसलिए मुरब्बी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस मसावते दिए गए हैं। x² + 3x - 5, 3x² - 5x + 0, 5x² + 0x + 0 दें। अब आपको यहाँ पे बोले x² के जरीब निकालना है, किसके, x² के जरीब। अब देखो ये जो x दिए ये क्या है, वेरिएबल है, इसे क्या बोलते हैं हम, मुतगैर बोलते हैं। अब यहाँ पे x² के साथ जो नंबर यानी जो आदत लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जरीब। मतलब क्या, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, जरीब, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो x², अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब ये क्या रहने वाला है, यहाँ पे एक रहने वाला है। तो x² का जो जरीब हमें क्या मिलेगा, इस वाले इक्वेशन में एक मिलेगा। क्या मिलेगा, एक। फिर अब यहाँ पे देखो x² दिया है, ए वाले इक्वेशन में x², ये वेरिएबल, ये मुतगैर का जरीब क्या दिया गया है, 3 दिया गया। तो x² का जरीब यहाँ पे कितना है, 3 है। अब यहाँ पे देखो तीसरी वाली इक्वेशन में x² दिया गया, x² के साथ जो नंबर है मतलब जरीब है कितना है, 5 है। तो यहाँ पे x² के जरीब आपको क्या मिले, यहाँ ए वाली इक्वेशन में 1, ए वाली इक्वेशन में 3 और ये वाली इक्वेशन में 5 मिला।
अब यहाँ पे देखो यक्स के जरिब आपको निकालने हैं। अब यक्स के जरिब यक्स के साथ जो नंबर लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखो यक्स के साथ नंबर लगा हुआ कौन सा है, 3 है। ये वाली इक्वेशन में क्या लगा है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है -5 है। मतलब आपको ये जो साइन यहाँ पे दिया गया है ये आपको अलामत यहाँ पे लिखना जरूरी है। कितना है, -5 है। और नेक्स्ट वाली इक्वेशन में क्या है, एक्स के साथ क्या लगा है, कौन सा जरिब मिला है आपको यहाँ पे नंबर, ये क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्स के जरिब मिल गए हैं, एक्स के जरिब यहाँ पे 3, ये वाली इक्वेशन में -5 और ये वाली इक्वेशन में क्या मिले हैं, 0 मिले। अब देखिए मुस्तकिल कांस्टेंट, ये क्या है, मुस्तकिल रुकन दिए हैं, इसे इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। अब जो दिए हैं लास्ट का जो सिर्फ आदत मिला है आपको, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, देखिए इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया है, सिर्फ नंबर दिया गया है। ये आपका क्या है, मुस्तकिल कांस्टेंट है। तो मुस्तकिल रुकन मतलब क्या, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में आपको कितना मिला, 5 नहीं है, ये -5 मिला। और दूसरे वाली इक्वेशन में क्या मिला, 0। और तीसरे वाली इक्वेशन में क्या मिला, 0। इसी तरह से आपको एक्स के जरिब और मुस्तकिल रुकन, ये वाली इक्वेशन, ऐसे वाली इक्वेशन में आपको क्या करना है, ऐसे पहचान के लिखना है। एक मरतबा आपको ये समझ में आ गया कि इक्वेशंस जरिब कैसे हैं, तो आगे जाकर आपको इसका इस्तेमाल ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू में निकालने में इसका इस्तेमाल होगा। मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत क्या है, मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत, इसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत क्या है, ax² + bx + c = 0। ये क्या है आपकी मुरब्बी मसावत की क्या है, मियारी सूरत है। तो आपको ये जहन में रखना है, ax² + bx + c = 0। अब इसमें देखिए आपको a, b और c ये क्या रहने वाले हैं, हकीकी आदत रहने वाले। क्या रहने वाले हैं, हकीकी यहाँ पे आदत आपको मिलते हैं, a b c। और इसमें क्या है, a is not equal to 0। अब देखिए a, अब यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या वेरिएबल है, यानी क्या मुदगिर दी, यहाँ पे मुदगिर है, यहाँ पे मुदगिर है। अब मुदगिर के साथ क्या लगा है, a लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, b लगा है। अब जो a b ये क्या रहने वाले हैं, आपके नंबर्स रहने, और वो कौन से वाले नंबर्स रहने वाले हैं, हकीकी आदात रहने वाले। हकीकी आदत में इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 पॉजिटिव भी नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, कसर में मिलेंगे, 0 भी मिलेगा, होल नंबर्स भी आएंगे, और बटे में भी नंबर्स आएंगे, मतलब कसर में भी नंबर्स आएंगे। ये सारे हकीकी आदत होंगे। अब a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, x² के साथ जो जरिब a की जो वैल्यू रहने वाली है वो कभी भी 0 नहीं चाहिए। अगर इसकी वैल्यू हमें 0 मिल गई तो ये आपकी क्वाड्रेटिक मतलब मुरब्बी मसावत नहीं होगी, क्योंकि हमें मुरब्बी मसावत के लिए हमें कंडीशन सबसे पहले क्या जरूरी है, ax² यानी उसका जो दर्जा है हमें 2 आना जरूरी है। अगर मैं a की वैल्यू अगर 0 यहाँ पे डाल दिया तो a ज़रब अगर 0 डाल दिया तो 0 ज़रब x² आपको 0 ही मिलेगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। अगर b और c अगर 0 मिलते रहेंगे तब भी ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने b = 0 ले लिया, इक्वेशन क्या है आपकी, ax² + bx + c = 0। अगर मैंने b = 0 ले लिया तो b की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे क्या डालने वाला, कीमत 0 डालना। मतलब आपको जो इक्वेशन मिलेगी क्या मिलेगी, ax² + c = 0 मिलेगी। क्या मिलेगी इक्वेशन आपको, ax² + c = 0 मिलेगी। अब ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ए भी आपकी क्या है, मुरब्बी मसावत है। ये भी क्या है आपकी मुरब्बी मसावत है। मतलब क्या है, ax², ए आपको कभी भी 0, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। b = 0 लीजिए, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, मतलब मुरब्बी मसावत हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आपने ले लिया 5x² प्लस यहाँ पे कुछ 4 नंबर लेता हूं मैं = 0। अगर आपको क्वेश्चन आया कि ये जो इक्वेशन जो दिख रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मतलब मुरब्बी मसावत है या नहीं, तो आपको तब उस वक्त बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करके। ऐसे क्वेश्चन्स आपको 1 मार्क के लिए पढ़ सकते हैं। अब मैं c = 0, यानी इक्वेशन क्या है, मियारी जो सूरत क्या है, ax² + bx + c = 0।
ये आपकी क्या है, मियारी सूरत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी मुरब्बी मसावत की क्या है, मियारी सूरत है। अगर मैं अब क्या करता हूँ, c इज इक्वल टू अगर 0 डाल दिया तो मुझे मिलने वाली इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 होगी। क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 होगी। अगर c की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया तो मुझे मिलने वाली इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं इसका और एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर यहाँ पे आपको दिया गया 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ये आपको बताना है कि ये मुरब्बी मसावत है या नहीं। तो आपको उस वक्त बताना है कि ये मुरब्बी मसावत है करके। तो और एक पॉइंट इसमें है, अगर मैंने पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखता हूँ, पॉइंट नंबर 3 b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 लिया, तो आपकी जो इक्वेशन है मियारी सूरत क्या है इसकी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये वाली आपकी इक्वेशन है। अब मैं ए वाली इक्वेशन में b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आएगी और c की वैल्यू भी क्या 0 आएगी। तो मिलने वाली इक्वेशन क्या रहेगी, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहेगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल 5x स्क्वायर है। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको आया एग्जाम में, समझो कि 5x स्क्वायर ए मुरब्बी मसावत है या नहीं, तो उस वक्त आपको बताना है ए मुरब्बी मसावत है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखने का है कि इसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, अगर 0 रहा तो आपको मुरब्बी मसावत मिलेगी नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पे मुरब्बी मसावत दी गई, क्या है मुरब्बी मसावत, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इसे इसकी मियारी सूरत में लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, इसे लिखना है। अब लिखते वक्त में देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है आपको मिला है और इसके साथ ए है, ए मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर है, अब कुछ नहीं मतलब यहाँ पे क्या है, एक है। तो आपको सबसे पहले क्या मिला, एक्स स्क्वायर मिला, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस बी एक्स है, क्या है, प्लस बी एक्स है, लेकिन यहाँ पे बी एक्स आपको नहीं मिल रहा है, मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे नंबर मिल रहा है। एक्स का बी एक्स जैसा एक्स स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ जरीब कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है। वो नंबर क्या है, आपका कांस्टेंट है ना, मुस्तकिल दिख रहा है, मतलब बी एक्स आपको इसमें नहीं दिया गया है। इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 0x लिखेंगे और आगे क्या दिया है, प्लस सी दिया गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या दी गई आपको, -4 देगी। तो इसी तरह से आपको ये क्या बनाना है, मियारी सूरत में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में से बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है, ए की वैल्यूज क्या आएगी। अब देखो ए वाली जो इक्वेशन जो आपको दिख रही है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, अब कुछ नहीं मतलब क्या है, यहाँ पे एक है, तो इसलिए यहाँ पे एक है, तो ये क्या होगा, ए मतलब ये क्या है, यहाँ पे ए मतलब ये क्या होगा, एक होगा। तो ए की कीमत क्या मिली आपको, एक मिली। फिर उसके बाद में अब बी देखिए, बी तब से तो कुछ यहाँ पे बी नहीं था, हमने क्या लिया यहाँ पे बी के बजाय, नहीं था करके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे 0x ही लिया। यहाँ पे x लेने की वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ x था करके हमने यहाँ पे x लिया और उसकी वैल्यू क्या डाल दी, यहाँ पे 0 डाल दी। अब b की कीमत, अब b के बजाय यहाँ पे क्या लिखा गया है, 0, तो b की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर अब क्या है, c की कीमत निकालना है, c बराबर कितना निकालना है। तो यहाँ पे c के बजाय यहाँ पे क्या दिया है, c की कीमत क्या दिया है, -4 दिए, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे -4 लिखना है। इसी तरह से अब एक दूसरी इक्वेशन दी गई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। अब आपको इसके क्या करना है, इसे भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले देखो, ए इक्वेशन में आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, मतलब क्या, अब यहाँ पे एक्स आपको वेरिएबल दिए गए थे, यानी मुदगेर दिए थे। अब यहाँ पे क्या दिए हैं, वाई दिए हैं, तो आपको यही फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब सबसे पहले क्या दिए, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिए, तो आपको वाई स्क्वायर यहीं पे रखना है। अब जब 2y दिए आपको, अभी इसे क्या करना है, इज इक्वल टू इस साइड लेके आना है। अब इस साइड आ गया, जो प्लस का क्या होगा, -2y होगा। अब ये -7 है, इज इक्वल टू के इस साइड लेके आया तो और क्या होगा, माइनस का प्लस होगा, तो +7 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब जो इक्वेशन ये दिख रही है आपको, ये सीधा ए वाले फॉर्मेट में आपको मिल गई, यानी इसकी मियारी सूरत में बन गई। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, और बी एक्स का यहाँ पे क्या मिला है आपको, -2y मिला है, और कांस्टेंट सी का क्या मिला है, 7 मिला है। तो अब आपको क्या करना है,
ए की कीमत निकालना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब अब इसकी वैल्यू क्या रहने वाली, एक। अब कुछ नहीं मतलब एक है यहाँ पे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। फिर उसके बाद में बी इज इक्वल टू, यानी अब देखो यहाँ पे क्या बी एक्स दिए, तो इक्वेशन में क्या है बी वाई मिला है। तो अब यहाँ पे बी के बजाय यहाँ पे बी की कीमत यहाँ पे क्या लिखे हैं, -2 लिखे हैं, तो बी की कीमत क्या होगी, -2 होगी। फिर सी बराबर आपको क्या मिल रहा है ये वाली इक्वेशन में, सी की कीमत यहाँ पे क्या है दी है, 7 दी है, तो आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है। और इक्वेशन दिए है यहाँ पे आपको x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0 है, तो आपकी इसकी मियारी सूरत में लिखना है। तो x² प्लस 2x दिए। अब इसके बाद में यहाँ पे तो कांस्टेंट दिया नहीं है, यानी मुस्तकिल नहीं दिया है, इसलिए हम आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखेंगे। इसकी वजह क्या है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है इक्वेशन में क्या मिलता है, कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब सिर्फ नंबर यहाँ पे मिलता है, इसके साथ कोई भी मुतगैर नहीं दिया गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सिर्फ ये 0 डालेंगे। तब से हमने क्या किया था, यहाँ पे x डाला था। x डालने की वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पे x के साथ यानी bx दिया गया था, इसलिए हम क्या किए, x और उसके साथ एक ज़रीब 0 डाल के लिखा गया था यहाँ पे। अब जो लास्ट वाली जो इक्वेशन दिए गए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इसमें सी है करके आप सिर्फ यहाँ पे सी मतलब क्या, नंबर आएगा कोई भी मुस्तकिल यानी कांस्टेंट नंबर आएगा, इसलिए मैंने इसकी बजाय क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1, और b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b की वैल्यू क्या है, 2 है, और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के लिए पड़ सकता है, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन दिए रहते हैं, आपको मियारी सूरत में लिखना है और a की, b की, c की वैल्यू निकालना है। और जहाँ पे वैल्यूज नहीं दे रहते हैं आपको वहाँ पे समझो b x की वैल्यू नहीं दी है तो 0x डाल के लिखना है, अगर c की वैल्यू नहीं दी है तो आपको वहाँ पे 0 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, यानी मसावतें दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि ये मुरब्बी मसावत है या नहीं करके। सबसे पहले जो नंबर 1 में जो इक्वेशन दी गई, मसावत दी गई 3x² - 5x + 3। अब देखिए यहाँ पे मुतगैर 1 दिख रहा है और उसके साथ साथ क्या दिख रहा है आपको, उसकी जो कुव्वत नुमा है वो कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, यानी इसकी जो डिग्री कितनी दिख रही है वेरिएबल की, 2 दिख रही है। इसकी ज्यादा से ज्यादा डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए। अगर 2 से ज्यादा होगी तो ये मुरब्बी मसावत नहीं होगी। वेरिएबल 1 है और उसके साथ साथ क्या है, उसका जो दर्जा दिया गया है यानी कुव्वत नुमा कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या होगी, मुरब्बी मसावत होगी। अब ए वाली इक्वेशन में देखिए 2 नंबर वाली इक्वेशन में क्या दिया गया है, 9y² + 5 दिया गया है। इसमें भी वेरिएबल आपको मिल रहा है, मुतगैर मिल रहा है, और उसका दर्जा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। उसका दर्जा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अगर वेरिएबल हो और उसके साथ साथ उसका दर्जा, वो इक्वेशन में सबसे बड़ी जो कुव्वत नुमा कितनी चाहिए, 2 चाहिए। अगर उसकी कुव्वत नुमा 2 है तो वो क्या होगा आपका, वो भी आपकी इक्वेशन क्या होगी, मुरब्बी मसावत होगी, मुरब्बी मसावत होगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेरिएबल तो दिख रहा है, लेकिन इसमें जो दर्जा, जो कुव्वत नुमा ये इक्वेशन में सबसे बड़ी जो कुव्वत नुमा जो दिख रही है वो क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन ए वाली पूरी इक्वेशन में जो सबसे बड़ी जो कुव्वत नुमा दिख रही है वो क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। तो मुरब्बी मसावत इक्वेशन होने के लिए सबसे बड़ी जो कुव्वत नुमा कितनी चाहिए, हमें 2 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख कितनी रही है, 3 दिख रही है, इसलिए ये क्या होगी, मुरब्बी मसावत नहीं होगी। और एक एग्जांपल है आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आपको और एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे ब्रैकेट में l+2 ब्रैकेट कंप्लीट और l-2 इज इक्वल टू 0 दिया गया। और अब आपको ये क्या करना है, आपको पहचानना है कि ये मुरब्बी मसावत है नहीं। जब ऐसे इक्वेशन दे रहते हैं, जब इस तरह से दे रहते हैं, आपको क्या करना रहता है, इसे सबसे पहले हल करके लें। सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे, ये l को इससे ज़रब करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, और 2 को ये क्या करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, l ब्रैकेट में l-5 जमा 2 l-5 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, l जरब l² आएगा, प्लस प्लस का प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस, और l जरब 5 कितना आया, 5l आया। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस प्लस,
2 ज़रब यल कितना आया, 2 यल, प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10 इक्वल टू कितना आया, 0 आया। अब यल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, -5l प्लस 2l है, तो यहाँ पे यल है, यहाँ पे यल है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे यल कितने हैं, 5l है, और यहाँ पे कितने यल है, 2l है। तो अब क्या करना है, जमा नफी आपको प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यल स्क्वायर का पहले सबसे पहले यल स्क्वायर लिख ले यहाँ पे, फिर उसके बाद में प्लस माइनस माइनस आएगा। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़े आदत की वैल्यू क्या है, बड़े आदत जो दिया गया यहाँ पे क्या है, इसका निशान माइनस का है। प्लस माइनस माइनस, इसका अमल क्या होगा, माइनस होगा। 5 यल में से 2 यल गए, कितने बचे हैं, 3 यल बचे, और ये -10 का 10 इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन मिल रही है आपको, क्या मिल रही है इक्वेशन, यल स्क्वायर -3l -10 इज इक्वल टू 0 मिल रही है, ये आपको इक्वेशन मिल रही है। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन आपको पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मतलब क्या, मुरब्बी मसावत है या नहीं, आपको पहचानना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मुदगिर दिया गया है और इसका दर्जा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, इसलिए आपकी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बी मसावत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें का, मुरब्बी मसावत की जजरें हल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, मुरब्बी मसावत की जजरें का हल, अगर इसमें आपको कसे रुकनी दे रहते हैं और उसके साथ साथ क्या दिया रहता है, एक्स की कीमत भी दे रहते हैं। बस आपको क्या करना है, एक्स जहां जा रहता है वहां पे एक्स की वैल्यू, एक्स की कीमत डालना है और उसे हल करना है। अगर उसका जवाब 0 आया तब आप ये कह सकते हैं इसका जजर है करके, अगर 0 नहीं आता रहेगा तब हम कह सकते हैं कि इसका जजर नहीं है करके। अब एक इक्वेशन देता हूं मैं, x² प्लस 5x -6 और x बराबर कितना, -6। तो हल करते वक्त x² प्लस 5x -6 इज इक्वल टू, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पे आपको क्या करना है, -6 रखना है। तो यहाँ पे x है, -6 का स्क्वायर जमा 5, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, x, और यहाँ पे क्या आने वाला, x की कीमत कितनी है, -6, फिर -6 बचा हुआ -6। अब -6 ज़रब -6, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 5 ज़रब 6, 5 छक्के 30, और ये कितना आया, -6 का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 ज़रब 6 36, और ये -30 और ये -6। अब यहाँ पे 36 में से 30 के कितने बचे, 6, और 6 में से 6 गए, कितने बचे, 0 बचे। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है आंसर में, इसलिए मसावात x² प्लस 5x -6 का एक हल x इज इक्वल टू -6 है, यानी मसावात x² प्लस 5x -6 का एक जजर कितना है, -6 है करके। बस इतना ही इसका हल है। तो और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, x² प्लस 5x -6 और x इज इक्वल टू कितना दिए हैं, 2 दिए हैं, x इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिख के लेना है, x² प्लस 5x -6 बरोबर x की कीमत कितनी डाले ले, अभी यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 x की जगह पे 2 और इसका ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 5x -6, और यहाँ पे x की कीमत डालना रह गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं और एक बार 2 प्लस 5, x की कीमत कितनी है, 2, और ये कितना है, -6। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 जमा 5 ज़रब 2 10, और ये कितना है, -6 है। तो कितने हो गए अभी, 4 जमा 10 14, ये -6, तो 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8 बचे।
तो अभी ये 8 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका आंसर आपको 0 नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आंसर में अब क्या लिखेंगे, इसलिए मसावात एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का हल x इज इक्वल टू 2 नहीं है करके लिखना है। बस आपको देखो यहाँ पे बताता हूँ और एक बार, मुरब्बी मसावत की जजरे हल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया रहता है और उसके साथ साथ क्या दिए रहते हैं, एक्स की वैल्यू भी दे रहते हैं, एक्स की वैल्यू भी दे रहते हैं। तो बस आपको क्या करना है, ये जो एक्स की वैल्यू दे रहते हैं इसे क्या करना रहता है, ये इक्वेशन में जहां जहां एक्स रहता है वहां पे क्या करना है, एक्स की कीमत लिखना है और कीमत लेके क्या करना है, उसे हल करना है। फिर अगर इसका आंसर 0 आ गया तो तब आप इसे क्या कह सकते हैं, ये इसका जजर है करके बोल सकते हैं। यानी जो मसावत दी गई इसका एक जजर, जो एक्स बराबर कितना दिए हैं, जहाँ पे समझो यहाँ पे -6 दिए हैं, यहाँ पे कितना -6 दिए, जहाँ एक्स बराबर कितना दे रहे थे उतना यहाँ पे आपको लिखना है। कब लिखना है, अगर इसकी जो वैल्यू जो हल करने के बाद अगर हमें कीमत लास्ट में इसके हल में 0 मिलता रहा तो समझो। अगर और एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, इसमें क्या x बराबर 2 था, तो यहाँ पे क्या किया गया था, जहां जहां x था वहां पे क्या x बराबर 2 लिखने के बाद हमें हल क्या मिला था, 8 मिला था। यानी क्या, ये 8 क्या है, 0 नहीं था, नहीं 8 इज नॉट इक्वल टू 0 था। इसलिए अगर 0 नहीं आया तो हमें क्या लिखना है, इसलिए मसावत एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी जो मसावत यहाँ पे जो हल करने के लिए दे रहे थे वही मसावत आपको यहाँ पे लिखने का है, का हल x इज इक्वल टू, और यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू क्यों ले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले वो दिए हैं x इज इक्वल टू 2 दिए हैं, इसलिए क्या लिखना है, इसलिए मसावत एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू का हल x बराबर 2 नहीं है करके लिखना है। बस इतना ही है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मश्क नंबर 2.1 हल करेंगे। तो इसमें कुछ अहम बातें हैं, आपको बस याद रखना है। इसमें अहम बातें क्या दी हैं, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि मियारी सूरत क्या होती है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसमें ए बी सी ये क्या रहते हैं, आपके हकीकी आदत रहते हैं। और इसमें क्या चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब क्या, ए की कीमत कभी भी 0 नहीं चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या पढ़े कि इन कीमतों को मुरब्बी मसावत के हल या मुरब्बी मसावत की जजर कहते हैं। जैसा कि अभी हमने जस्ट हल किया है, क्या हल किया है, अगर 0 आया तब हम इसे क्या बोलेंगे, इसका हल है करके बोलेंगे। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है बस इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2.1 ये मश्क हल करेंगे।